नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन एनालिसिस। यानी प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम चल रहा है, उसी की श्रृंखला में आज आपका लास्ट दिन है 31 अगस्त। उसके लिए आज हम 30 अगस्त की जो भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का सबसे सटीक विश्लेषण देखेंगे। और जिन भी साथियों का 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो सारे के सारे साथी अपने रीजनिंग के प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। आई होप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मिलान कर भी लिया होगा। और जिन साथियों ने नहीं किया है और एकदम एक्यूरेट एनालिसिस यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बहुत सारे टीचर्स के द्वारा हमने देखा है कि वहाँ पर कई सारे शिक्षकों ने, कई सारे मेरे साथियों ने कई प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ी सी गलतियाँ की हैं और उनका एनालिसिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मैंने 3-4 शिक्षकों का, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, उनका देखा है। उन्होंने प्रश्न को पढ़ने में गलतियाँ की और उसके आधार पर उनके एनालिसिस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हुए। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर हम देखेंगे एक बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपके सामने आज की क्लास शामिल है। और दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये प्रश्न 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक शानदार सा क्वेश्चन था। बोला था 3 स्टार 4 का अर्थ है 3 4 की माँ है, 3 हैशटैग 4 का अर्थ है 3 4 का पिता है। यानी कि एक कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और ऐसे प्रश्न हमने बहुत सारे किए हैं। तो दोस्त याद रखेंगे, सबसे पहले L@M है। तो यहाँ पे जो 3/4 का मतलब था वो आगे वाला पीछे वाले का भाई था। मतलब ये जो L है मेरे प्यारे साथियों, याद रखेंगे, ये जो L है ये पीछे वाले M का भाई हो जाएगा। एंड का मतलब क्या था? एंड का मतलब था आगे वाली पीछे वाले की बेटी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो M है ये पीछे वाले की बेटी है। यानी इसके पीछे कौन है? M के पीछे अगर देखोगे तो N है। ठीक है, आगे वाली जो है पीछे वाले की बेटी है। अब ये N हैशटैग O, हैशटैग का मतलब क्या था? हैशटैग का मतलब था आगे वाले पीछे वाले के पिता हैं। यानी ये जो N है ये पिता हैं किसके? पीछे वाले O के। अच्छे से समझेंगे। इसके बाद दोस्त प्लस का मतलब आया है और प्लस के बारे में बोला है आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है। यानी ये जो आगे वाला O है, आगे वाला जो O है ये पुत्र है किसका? पीछे वाले P का। देखो, अभी हमने देखा था, अभी हमने यहाँ पे देखा N हैशटैग O में, तो हैशटैग का मतलब हमें पता चला था आगे वाले पीछे वाले के पिता हैं। तो हमने कहा जो N है वो O का तो पिता है। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा O+P। O+P का मतलब चला जो आगे वाला है वो पीछे वाले का पुत्र है। भाई अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये N पिता हो गया O का तो ये कैसे पुत्र बनेगा? ये पुत्र तब बनेगा ना जब N और P की शादी होगी और P एक महिला हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब दोस्त इसके बाद में आया है स्टार। P क्यों दिया है? स्टार का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की माँ है। तो आगे वाली पीछे वाले की माँ है, तो आगे कौन है? आप कहोगे P किसकी माँ है? पीछे वाले Q की माँ है, तो हम इसको Q की माँ बना देंगे। आगे प्यारे साथियों दे रखा है हैशटैग। हैशटैग का मतलब है क्या है? तो आप कहोगे आगे वाला पीछे वाले का पिता है। तो यानी कि ये जो Q है ये पिता हो जाएगा किसका? पीछे वाले R का। इस तरह से याद रखेंगे। अब प्यारे साथियों आपसे पूछा है M R से किस प्रकार संबंधित है? से लगा है मेरे साथियों R के साथ। से किसके साथ लगा है? R के साथ। तो ये क्या बोलेगा? ये प्यारे दोस्त बोलेगा पप्पा, और पप्पा के भैया चच्चा, और चच्चा की बहना मतलब बुआ। तो प्यारे दोस्त इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो बुआ बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा प्रश्न था, आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेमी अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। तो भाई एक बात बताना, ये एक घड़ी है और एक घड़ी में शाम के 6 कैसे बजते हैं? आप कहोगे 6 की तरफ मिनट वाली सुई होगी, सॉरी घंटे वाली जो सुई होगी वो कहाँ पर होगी? 6 की तरफ होगी। और जो मिनट वाली सुई होगी वो जस्ट ऊपर 12 की तरफ होगी। यानी कि मिनट वाली सुई 12 की तरफ होगी। तो भाई तभी तो आपका 6 बजेगा यहाँ पे तभी तो 6 बजेगा। इस प्रकार से 6 3 ऊपर 12 यहाँ पे 9, ऐसे ही तो होता है। आप कहोगे हाँ। उसने कहा जो घंटे वाली सुई है कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो बिल्कुल सही दे रखा है भाई। तो इसके अपोजिट कौन सी दिशा हो जाएगी? आप कहोगे उत्तर दिशा। मेरे प्यारे दोस्त कौन सी दिशा हो जाएगी?
उत्तर दिशा हो जाएगी और उत्तर इस प्रश्न का सही आंसर है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाइए। हम यहाँ पर देख रहे हैं एनालिसिस और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं प्यारे दोस्त, और आप भी इसको देखते जाइए, जल्दी से अपने प्रश्नों का मिलान भी कर लेंगे। और जिनका भी एग्जाम आने वाली यानी शाम की शिफ्ट में है या सुबह की शिफ्ट में है, आप लोग इसको एक बार देख करके जरूर जाइएगा। बोला है विषम युग्म चयन कीजिए। तराजू द्रव्यमान मापता है, बैरोमीटर दाब मापता है, स्क्रू गेज आयतन मापता है, तापमापी तापमान मापता है। तो बताओ मेरे दोस्त, आप कहोगे स्क्रू गेज का मतलब क्या है? क्या स्क्रू गेज आयतन मापने के लिए काम आता है? बिल्कुल नहीं आता है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल नहीं आता है। स्क्रू गेज ये आयतन मापने के लिए थोड़ी ना आता है काम। स्क्रू गेज का मतलब है, जैसे आपने बाइक वगैरह देखी होगी, तो बाइक में क्या होता है, जब हम मोबियाल की माप करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, स्क्रू गेज डालते हैं, स्क्रू डालते हैं ताकि हमें गेज पता चल सके। तो वो एक इसका अलग उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तराजू से हम द्रव्यमान माप सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जैसे तराजू से हम कहीं फल वगैरह लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो वो उसी से माप के देते हैं। बैरोमीटर दाब मापता है, तापमापी तापमान मापता है, जबकि स्क्रू गेज का संबंध आयतन से नहीं होगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न श्रृंखला से है। श्रृंखला से बोला गया है, प्यारे साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारी शिफ्टों में अभी ये पीछे पूछा भी गया है और यहाँ भी पूछ लिया है। बोला है 1 2 6, उसके बाद में क्या है 4, 6 के बाद 24 और उसके बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों गौर से देखेंगे, 1 2, इसके बाद में क्या है 6, इसके बाद में क्या है 24। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ पे हुआ है 1 का गुणा 2 में, यहाँ पे क्या हुआ है 3 का गुणा 2 में, इसके बाद क्या हुआ है 4 का गुणा 6 में। तो अगली बार में क्या हो जाएगा 5 का गुणा 24 में, 24 पंचे 120। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 120 आएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक प्यारा सा क्वेश्चन था, कैलेंडर से पूछा गया था साथियों, याद रखेंगे। बोला शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। तो शिव का जन्म किस दिन हुआ? यानी कि प्यारे दोस्तों गौर से समझेंगे। पहले तो आपकी बात बतानी है कि ये समय दे रखा है 15 अप्रैल, क्या दे रखा है 15 अप्रैल, ठीक है। 15 अप्रैल 2022 का दिन है। चलिए देखते हैं कौन सा दिन है, नहीं पता। इसके बाद उसने बोला है स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, यानी 15 अप्रैल के बाद जो 15 अगस्त होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, जो 15 अगस्त है उसी वर्ष का 2022 में कौन से दिन मना? आप कहोगे सोमवार को मना है सर। तो इसने पूछा है जो शिव का जन्म हुआ था 15 अप्रैल को, तब कौन सा दिन था? तो भैया हम बता पाएंगे, बिल्कुल बता देंगे। कैसे बताएंगे? देखो, अप्रैल के बाद कहाँ जाते हैं? आप कहोगे अप्रैल में बचे हुए दिन, इसके बाद मई, मई के बाद में जून, जून के बाद में जुलाई और जुलाई के बाद में अगस्त, जुलाई के बाद में क्या? अगस्त। आप कहोगे अगस्त में 15 दिन है, जुलाई में विषम दिन निकालेंगे 3 निकलेंगे, जून में विषम दिन 2, मई में विषम दिन 3, अप्रैल में बचे हुए 30 दिन में अगर निकालोगे तो 15 दिन बचेंगे। और 15 दिन आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। 15 दिन न लिख करके सीधा रिमाइंडर 1 भी लिख सकते हो। 7 का भाग लगाओगे 15 में तो रिमाइंडर 1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काटोगे तो प्यारे दोस्तों 3 3 6 एक साथ कट जाएगा। अब कितना बचा? 15 2 17, भाग लगाओगे 17 में 7 से, 17 में 7 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर आएगा प्यारे दोस्तों 3। कितना आएगा? 3, याद रखेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। लेकिन चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि सर 15 अगस्त से हमें वापस जाना है 15 अप्रैल, यानी कैलेंडर में पीछे जाना है, तो सोमवार में दिए गए 3 को हम घटा देंगे। देखो अगर कैलेंडर में आगे जाते तो जोड़ देते, लेकिन दिए गए सोमवार में हम 3 घटाएंगे, तो सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा शुक्रवार। क्या बनेगा प्यारे दोस्त? शुक्रवार बनेगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे बोला है मेरे पिता की एका मुझसे हत्या संबंध। ओह कुछ तो गड़बड़ है ये क्या हुआ? मेरे पिता की एका मुझसे हत्या संबंध है, बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है? भाई यहाँ पे क्वेश्चन ही गड़बड़ टाइप कर दिया है टाइपराइटर ने। मैं इसको एक बार कंफर्म करके देखता हूँ, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको कंफर्म करके अभी क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखो प्यारे साथियों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखा है, उसने बोला है मेरे पिता की बहन। प्यारे दोस्त आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें, या आप एग्जाम देकर के आए हैं तो जरूर आपको पता होगा कि प्रश्न में क्या था। यहाँ पे हालांकि टाइपिंग अलग हुई है तो मैं पूरा बता देता हूँ। उसने बोला है मेरे पिता की बहन, तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे अपने आप को रखता हूँ, तो मेरे पिता यहाँ पे आ जाएंगे। बोलो दोस्त, पिता यहाँ पे आ जाएंगे, पिता की बहन यहाँ पे आ जाएगी, पिता की बहन यहाँ पे आ जाएगी, मेरी पिता के बहन के बेटे, बहन के बेटे यहाँ पर आ जाएगा, जो भी बेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बेटा के पिता, बेटे के पिता, ठीक है। बेटे के पिता कहाँ पे होंगे? जब बहन की शादी होगी, अर्थात यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। के ससुर, के ससुर का मतलब क्या है? इनकी जब आपस में शादी हुई है तो इनका ससुर कौन बनेगा? इसका जो पिता होगा वही तो बनेगा ससुर। आप कहोगे हाँ। इस महिला, ये चूंकि माइनस मैंने लगाया है महिला के लिए,
इसका जो पिता होगा वही तो इसका इस लड़के का ससुर बनेगा इसका। आप कहोगे बिल्कुल सही है। देखो एक बार मेरी बात को समझ लो, जो प्रश्न में बोला है वो मैं बता देता हूँ। मेरे पिता की बहन, मैं अपने आप को अगर यहाँ पर रखूँगा तो मेरे पिता की बहन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मेरे पिता की बहन मेरी पिता की बहन के बेटे यहाँ पे आ जाएगा। बहन का बेटा कहाँ पे आएगा मेरे दोस्त, नीचे आ जाएगा। और इसका पिता, इसके पिता के ससुर इस प्रकार से बनेगा। और दोस्त उसने पूछा मुझसे क्या संबंध है, मुझसे क्या संबंध है किसका, इन ससुर जी का मुझसे क्या संबंध है। तो याद रखेंगे प्यारे दोस्त, मुझसे मतलब यहाँ से पूछा है, मुझसे पूछा है तो याद रखेंगे मैं क्या बोलूँगा, मेरे पिताजी। और मेरे पिताजी के जो पिताजी होंगे वो मेरे प्यारे साथियों दादाजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। हालांकि थोड़ी सी मिस टाइपिंग हुई है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटा दूँ, देखो मैं आपको बहुत सारा थोड़ा सा समय बचाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पिता की बहन, तो यहाँ पे अगर मैं इतना सा हटा दूँ, अगर मैं इतना सा हटा दूँ मेरे दोस्त, तो अपना उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये अगर मैं हटा देता हूँ तो अब देखो यहाँ से अब बन जाएगा प्यारे साथी, यहाँ से अब बन जाएगा हम लोगों का क्या बनेगा, मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है, ये पूछा था। तो दादाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों बोला गया है, यदि कैटास्ट्रॉफी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो पुनः व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें एक लेटर दे रखा है CATA, क्या दे रखा है CATA, इसके बाद में क्या है STRO, इसके बाद में PHE, ये एक लेटर दे रखा है। प्यारे दोस्तों इसको हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम व्यवस्थित करें तो A, फिर उसके बाद में A, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा C के बाद में D तो है नहीं तो E आ जाएगा, E के बाद में क्या F है, G है, H है, आप कहोगे हाँ H है, H के बाद I है, J है, K है, नहीं है, तो क्या है L M N O है, O है, O के बाद में क्या है, O के बाद में P है, P के बाद में क्या है प्यारे दोस्त, आप कहोगे P के बाद में अगर देखा जाए OP, Q तो है नहीं, R है, इसके बाद में S है, फिर क्या है T है, फिर एक और T है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे कुछ लेटर व्यवस्थित होकर के आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ठीक है। तो बोला है मध्य में कौन होगा, मध्य में अगर मैं 1 2 3 4 यहाँ से हटा देता हूँ, 1 2 3 4 यहाँ से हटा देता हूँ, एक यहाँ से, तो मिडिल में जो लेटर आएगा वो मेरे प्यारे साथियों O आ जाएगा। कौन आ जाएगा, O आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे बोला है यदि फीमेल को इस तरह से लिखा जाता है तो लीफ को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क से पूछा है, क्या होगा इसका उत्तर। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखना है, F, उसके बाद में क्या है E, उसके बाद में क्या है M, उसके बाद में A है, फिर L है, फिर E है। तो ये रहा फीमेल को लिखा गया है 6 5 4, उसके बाद में 1, फिर 3 और 5, ठीक है। हमें बताना है लीफ का, LEAF का। तो आप बता सकते हो, बिल्कुल मेरे भाई। कैसे बताओगे, आपको कहना है ये 6 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये 13 पर होता है। दोनों के लेटर जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, ये 1 पर होता है, ये 12 पर होता है, दोनों के लेटर जोड़ोगे 3 आ जाएगा, ये 5 पर होता है। उसी प्रकार ये 12 पर होता है, 12 में दोनों के लेटर अगर जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों विकल्प की शुरुआत 3 नंबर से होनी चाहिए, तो ये उड़ा दो। इसके बाद में 5 आएगा, उसके बाद में 1 आएगा, उसके बाद में 6, यानी 35 16 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और 35 16 ऑप्शन नंबर C में दिया है। ऑप्शन नंबर C आप लोग कह सकते हैं प्यारे दोस्त इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न श्रृंखला से पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था साथी, बहुत सारे क्वेश्चन श्रृंखला, सादृश्यता और ब्लड रिलेशन से पूछे जा रहे हैं, तो आप इनमें थोड़ी सी अपनी पकड़ मजबूत करके जरूर जाइएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 13 है, 13 के बाद में क्या है 32 है, 32 के बाद में क्या है 57 है, 57 के बाद में मेरे दोस्त 88 है। तो अब देखो इनके बीच का अगर हम अंतर देख लेते हैं तो यहाँ पे जो अंतर है कितने का है, 19 13 32 है। आगे 32 25 57 है, 57 में अगर जोड़ेंगे 31, 57 में 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88, 88 में अगर हम 37 जोड़ देते हैं, 88 में अगर हम 37 जोड़ देते हैं। आप कहोगे सर रैंडमली क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्त एक लॉजिक है, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे भी 6 जोड़ा है, इसके नीचे भी 6 जोड़ेगा, तो 37 में अगर हम 88 जोड़ेंगे या फिर 88 में 37 जोड़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर आएगा 125, यानी 8 7 15 यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। और एक मात्र विकल्प है जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा गया है असमान संख्या चुनिए। असमान संख्या चुनना है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप देखते ही उत्तर बता दोगे, क्योंकि 216 क्या है 6 का क्यूब है, 343 कितना है 7 का क्यूब है, 504 किसी का क्यूब ही नहीं होता है। अगर 512 को देखोगे तो 8 का क्यूब है, 729 को देखोगे तो 9 का क्यूब है। तो प्यारे दोस्तों इसमें विषम कौन सा है, 504 है, 504 ऑप्शन नंबर B में है, ऑप्शन नंबर B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, बोला यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, मेरी बात को समझना है प्यारे दोस्त, कह रहा है कि अगर जो ईस्ट है इसको हम वेस्ट कह दें,
तो बताना है साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा क्या होगी। भैया अगर हमने ईस्ट को वेस्ट कह दिया, सीधा उल्टा कह दिया, तो साउथ वेस्ट के बीच की क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट के बीच की क्या हो जाएगी, एक नॉर्थ एक ईस्ट, मतलब क्या हो जाएगी NE मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ही प्यारे दोस्त हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। फिर से एक श्रृंखला का क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 211 है। 211 के बाद में क्या है, 227 है। साथ ही 227 के बाद में क्या है, 233 है। 233 के बाद में क्या है, तो आप कहोगे 241 है। साथ ही इसके बाद में क्या आएगा, तो ये बताना है। देखो मेरी बात को समझो प्यारे साथियों, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक चला है, वो भी अभाज्य संख्याओं का। किसका, अभाज्य संख्याओं का। तो अगर हम अभाज्य संख्या यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। देखो इसके बाद एक अभाज्य संख्या आएगी, उसको अगला छोड़ करके, एक अभाज्य संख्या छोड़ करके अगली अभाज्य संख्या, फिर एक अभाज्य छोड़ के अगली अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य छोड़ के जो अगली अभाज्य आएगी वो 257 आएगी। ऑप्शन नंबर बी अगले पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी उसका सही है। अब इस प्रश्न में आ जाओ, बोला अगर स्क्रू को ये लिखा जाता है तो नेल्स का कोड क्या होगा। देखो मेरी बात को समझो, SCREW ये लिखा स्क्रू, मैंने इसको लिखा क्या गया है, आप कहोगे R, इसके बाद में क्या है प्यारे दोस्त, C है, S है और W है और E है, इस तरह से लिखा गया है। यानी कि हेरा फेरी, शब्दों की प्यारे दोस्त हेरा फेरी हुई है, याद रखेंगे। शब्दों की सीधी सीधी हेरा फेरी हुई है। तो हम नेल्स में भी वही कर देंगे, NAILS। तो लास्ट के 2 लेटर को हेरा फेरी कर दो, उत्तर आ जाना चाहिए। S और L, लास्ट में SL आना चाहिए, तो ये उड़ा दो, इसके बाद में ये उड़ा दो। अब देखो आगे चेक करना पड़ेगा, आगे चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, IAN आएगा, IA और N। IAN देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न को देखिए, ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन था। इसमें केवल और केवल आपको ढूंढ करके शब्द बताने थे। बोला दिए गए शब्द इंसिडेंस में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, यह दर्शाने वाले सही विकल्प को चुनिए। देखो अगर मैं इंसिडेंस को लिखता हूँ तो इस प्रकार से लिखूंगा, INCI, फिर क्या है D, फिर E, फिर क्या है N, फिर S, फिर E। ये रहा इंसिडेंस। प्यारे दोस्त अगर गौर से देखें तो यहाँ पे E 2 बार आया है, जहाँ भी 2 बार E है वो सही उत्तर होगा। तो आप कहोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसा विकल्प है जहाँ पे E 2 बार लिखा है, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो E2 लिखा है, उसके बाद में D 1 बार आया है, C 2 बार आया है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ ये डेंस में S थोड़ी ना होता है, ये C होता है, वही तो मैं कहूँ, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी है ना। देखो ये हमारा C हो जाएगा, तो 2 बार C आया है। उसके बाद N भी हमारा 2 बार आया है, I भी हमारा 2 बार आया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको समझते हैं। यहाँ पे एक लॉजिक है, अच्छा सा लॉजिक है, चलिए देखते हैं। तो वो यहाँ पे पहले और से दूसरे में जाने के लिए हमें इन चिन्हों की हेरा फेरी करनी पड़ी है। पहले से दूसरे पर जाने के लिए इन चिन्हों की क्या करनी पड़ी है, हेरा फेरी प्यारे दोस्त करनी पड़ी है। यानी ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। ठीक है, अगर मैं इससे इसका संबंध बनाता हूँ, इससे प्यारे दोस्त इसका संबंध बनाता हूँ, गौर से देखो, इसमें भी हमने लेटर हेरा फेरी कर दी। ठीक है, और आगे वाले में जाओगे तो फिर से हमने हेरा फेरी कर दी। तो अब वही तो हमें यहाँ पे लगाना है, यही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है। मतलब जो बराबर होगा वो हम नीचे ले आएंगे, क्रॉस ऊपर ले जाएंगे, सर्कल यहाँ पे आएगा, त्रिभुज ऊपर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्त इस प्रकार से जो आंसर होगा, इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों जो भी उत्तर होगा वो हमारा सही माना जाएगा। इस प्रकार से कहाँ है, सबसे पहले नीचे बराबर होना चाहिए और उसके बाद में क्रॉस और उसके बाद में क्या होना चाहिए, सर्कल। देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जिस भी साथी ने देखो सी लगाया है उसका गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सटीक जवाब है मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। देखो ये सर्कल बदल जाएगा त्रिभुज से, तो त्रिभुज ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर त्रिभुज ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न 16 नंबर। ध्वनि ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है। प्यारे दोस्त गौर से समझना है, जो ध्वनि है, ध्वनि क्या कह रही है, ध्वनि कह रही है यह लड़का मेरे पिता, किसका, जो ध्वनि है, एक मिनट मेरी बात को समझना है, ये जो ध्वनि है कह रही है ये जो लड़का है वो मेरे पिता, किसके पिता, बोलेंगे ध्वनि के पिता। ध्वनि के पिता ध्वनि के ऊपर आएंगे, बोलो भाई, ध्वनि के जो पिता है वो ध्वनि के ऊपर आएंगे, तो यहाँ से रख देंगे हम पिताजी को। बोला है पिता की पोती, पिता की पोती कैसे बनेगी, पिता की पोती बनेगी अगर वो ध्वनि की लड़की बन जाए, वो ध्वनि की क्या बन जाए, लड़की बन जाए, तो ये लड़की बन गई पिता की पोती। का पति है तो इसकी शादी हो जाएगी, पोती की शादी यहाँ पर हो जाएगी उस लड़के से जिसकी ओर इशारा कर रही थी ध्वनि, जिसकी ओर ध्वनि इशारा कर रहा था या कर रही थी। चूंकि ध्वनि का हमें अभी कोई जेंडर पता ही नहीं है, हालांकि अगर लड़की से, अगर नाम से देखा जाए तो ध्वनि एक लेडीज़ होती है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर माना जाएगा, ये लड़के की ओर इशारा कर रही थी और ये लड़का किसका पति है,
आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त ध्वनि की पुत्री का पति है। अगर ध्वनि की पुत्री का पति है तो पूछा ध्वनि का लड़के से किसके साथ लगा है, लड़के के साथ। तो लड़का क्या बोलेगा, लड़का बोलेगा पत्नी की मम्मी अर्थात मेरी सासू मैया। कौन हो जाएंगी, सासू मैया। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं पोती के चक्कर में। किसके, पोती के चक्कर में। क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्त यहाँ पर एक बात याद रखना है, यहाँ पे आपके जो सवाल थे वो इंग्लिश में भी दिया गया था और इंग्लिश में दिया गया लॉजिक ग्रैंडसन के रूप में माना जाता है। तो चाहे आप पोती कह दो चाहे आप नातिन कह दो, इस प्रकार से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द रीचेबल के प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके केवल एक बार में बनाया जा सकता है। तो प्यारे दोस्त हमें सीधा सा देखना था, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कौन सा विकल्प है जो रीचेबल शब्द दे रखा है इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो पढ़ते हैं रीचेबल का प्रयोग करके चांस बना पाओगे क्या, CHAN। ओहो भाई एन तो रीचेबल में कहीं आया ही नहीं है, तो चांस तो कभी भी नहीं बनेगा, ये तो कभी भी नहीं बनेगा, ये तो गलत हो गया। तो रीच बन जाएगा, क्लियर बन जाएगा, ईच बन जाएगा, बाद बाकी चांस आपका नहीं बनेगा क्योंकि रीचेबल में एन कहीं आया नहीं और चांस में एन है, इस कारण नहीं बनेगा। और पूछा था कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं। अगले प्रश्न में आइए, इसको देखिए प्यारे दोस्त। बी का स्थानीय मान होता है 2 और 2 की पावर लिखा है 4 यहाँ पर, तो हो गया 16। ई का स्थानीय मान कितना होता है, आप कहोगे 5, तो 5 की पावर 4 करूँगा तो प्यारे दोस्त 625 इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, 625 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2 की पावर 4 तो 5 की पावर 4। अगले प्रश्न में आ जाइए। अब भाई ये क्वेश्चन भी पूछने का है, हमने ये क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था। इसमें बोला गया है एक अगर @ को भाग कहा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 15 में भाग लगाओ 5 का, क्या आएगा भैया, 3 आएगा। कितना आएगा, 15 में 5 का भाग लगाओ। भाई बहुत बड़ा सवाल है, याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए एग्जाम में, ऐसे प्रश्न बच्चों को फंसा देते हैं। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। बोले दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्थान धारक को बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही क्रम को चुनिए। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो देखो ये एक ब्रैकेट दे रखा है, अगर ये ब्रैकेट दे रखा है 12 स्टार के स्थान पर 7 है, याद रखेंगे स्टार को छोड़ देंगे, फिर 7 है, फिर 6 है, ये हो गया ब्रैकेट बंद। इसके बाद एक स्टार है, फिर 13 है और इसके बाद में क्या है प्यारे दोस्त, स्टार मतलब 6 है। तो देखो कौन सा विकल्प ऐसा रखें ताकि हमारा संतुलित हो जाए। तो प्यारे दोस्तों भाग को एक ऐसे स्थान पर रखना होगा जहाँ पे ये पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो भाग सबसे पहले 2 विकल्पों में है। अगर मैं बी को देखता हूँ, अगर मैं प्यारे दोस्तों बी को देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 7 19 6 25। 25 में भाग जाता नहीं है 13 का, तो आपको कोई गलत हो जाएगा। तो बी को तो सीधा उड़ा देंगे, बी को तो सीधा उड़ा देंगे। अब सी को गुणा करेंगे, फिर प्यारे दोस्तों माइनस करेंगे, अब लगाएंगे भाग, अब लगाएंगे भाग तो लिखेंगे बराबर। शायद तीसरा विकल्प बन जाएगा आप लोगों का। अब देखो गुणा करेंगे ब्रैकेट में 12 7 84, 84 में से 6 घटाएंगे प्यारे दोस्त, फिर उसके बाद भाग है, फिर 13 है और बराबर में क्या है 6। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे बचेगा आपका 78 और जैसे ही आप 13 से भाग लगाओगे तो आप कहोगे LHS इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी 6 बराबर 6 आ जाएगा और ये सेटिस्फाइड हुआ है ऑप्शन नंबर सी से। तो आप कहोगे स्टार चिन्हों के स्थान पर हमें गुणा माइनस भाग बराबर रखना पड़ेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा था, इसको देख लीजिए। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया है 2401। 2401 का संबंध किससे है, 343 से है। किससे है, 343 से। तो इसका संबंध सटीक किससे बनेगा। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पे दे रखा है 7 की पावर 4, कितना दे रखा है 49 सत्ते दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे दे रखा है शायद 9 की पावर 4, ठीक है, कितना दे रखा है। अगर मैं करता हूँ 9 कम 9 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये 7 की पावर ही 4 है, 7 की पावर 4 है। ये क्या है, नहीं यार 7 की पावर 3 है ना। देखो 49 में क्या करता हूँ, गुणा 7 का करता हूँ, ठीक है, 7 का गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 होना चाहिए, मतलब 343। देखो 7 9 में 63 के 3, 7 चौके 28, 28 6 34, हाँ 343। देखो ये 7 की पावर क्या है, 7 की पावर 3 दे रखा है। और आगे देखोगे तो यहाँ पे जो बनेगा ये 7 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा, 7 की पावर 4 बन जाएगा। अब दोस्त ऐसा कौन सा विकल्प है जो सेटिस्फाइड होता हो, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो 256 है वो आपका जो 4 होता है इसकी पावर 4 होता है, वहीं पर जो 64 होता है, ये 4 की पावर 3 होता है। तो यानी पावर 3 यहाँ भी है, पावर 3 यहाँ भी है, ठीक है, पावर 3 पावर 4, पावर 3 पावर 4, इस प्रकार का लॉजिक था। यहाँ भी हमारा पावर 3 पावर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक प्यारा सा क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से पूछा गया था, इसको भी देख लेते हैं। कथन निष्कर्ष में आपसे पूछा था ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव में सिर्फ 15% महिलाओं ने ही वोट दिया। क्या हुआ, जब ग्रामीण विधानसभा चुनाव हुए तो मतदान पेटी का प्रयोग हुआ
और उस नतीजे आने के बाद पता चला कि गांव में सिर्फ 15% महिलाओं ने क्या किया, चुनाव में वोट लिया, चुनाव में वोट दिया। कह रहा महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था। भाई कथन में कहीं तारीख के बारे में चर्चा हुई नहीं हुई है। केवल 15% पंजीकृत थी, केवल वे 15% पंजीकृत थी, उनके पास वैध मतदान पहचान पत्र था। भाई महिलाओं के पहचान पत्र के बारे में कोई जानकारी है नहीं। उसने तो केवल इतना सा कहा कि केवल 15% जो महिलाएं हैं उन्होंने वोट किया है, तो ऐसी तो कहीं जानकारी वैध में पहचान पत्र के बारे में दी नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। तो अब यहाँ से बोल दोगे नाइदर नॉट। क्या बोलोगे मेरे प्यारे साथी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, नाइदर नॉट। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब इस प्रश्न को बताइए, ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनिए। यानी सबसे पहले आने वाले विकल्प को चुनना है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, क्या बता पाओगे मेरे प्यारे साथी? आप लोग जल्दी से बता दो यार, समय नहीं है बिल्कुल भी। देखो अगर मैं बात करता हूँ इनमें सबसे पहले क्या आएगा, देखो ई को तो हमें छेड़ना ही नहीं, क्योंकि ई सब में समान है, तो इनमें हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। अगर मैं देखता हूँ प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या है, एल है जो कि 12 पर आता है, फिर यहाँ भी एल है, ये भी 12 पर आता है, यहाँ पे जे है जो कि 10 पर आता है, यहाँ पे एल है जो कि 12 पर आता है। उसने पूछा था जो सबसे पहले आता है उसको चुनिए, तो सबसे पहले तो वो आएगा जिसका स्थानीय मान छोटा होगा, और जिसका स्थानीय मान छोटा है वो ऑप्शन नंबर डी है, इंजैकुलेट। क्या है, इंजैकुलेट आपका एकदम सही उत्तर है याद, इजैकुलेट। ठीक है, इंजैकुलेट नहीं है, इजैकुलेट है। ठीक है, इजैकुलेट आपका एकदम सही जवाब है प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में आ जाइए। बोला गया है निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। अच्छा, ये पूछा है आपसे सीधा सीधा, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सारे के सारे जो लेटर हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हों। तो मैं प्यारे दोस्त देखता हूँ, ए है, ए मतलब 1 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, और ये कितना पर, 16 पर, पी ओ 15 पर। भाई नहीं है, ये तो क्रम में है नहीं, 16 के बाद 15 आया है तो गलत हो गया। ए सी ई आर, आर के बाद में ओ आ गया, भैया आर के बाद में बड़ा लेटर आना चाहिए था, तो ये भी क्रम में नहीं है। ए सी ई पी एच, तो पी के बाद एच नहीं आना चाहिए था, तो ये भी गलत है, ये भी क्रम में नहीं है, क्योंकि पी 16 पर एच 8 पर कैसे बनेगा, 16 के बाद 8 थोड़ी ना आता है। उसने पूछा क्रम में कौन सा है, तो अब बच तो एक ही विकल्प रहा है, वैसे यही इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 1 पर है, ए, सी 3 पर है, ई 5 पर है, आर 18 पर है। प्यारे दोस्त आर कितने पर है, तो आप कहोगे जो आर है 18 पर है, टी हमारा 20 पर है, और वाई हमारा 25 पर है। देखो ये सारे के सारे क्रम में दे रखे, 1 3 5 18 20 25। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा है एक एथलीट सूर्योदय के बाद और एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्योदय के पहले सूर्य की ओर पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं, दाएं और फिर बाएं मुड़ता है, क्रमशः दोनों स्थितियों में वह अंततः किस दिशा में होगा। यानी दोनों स्थितियों में और अंततः किस दिशा में होगा, ये पूछा है। अगर इसको बेसिक करने जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अगर आपको शॉर्टकट बता दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे जा रहा है, मेरी बात को पहले समझ लेना है। मैं अगर उससे कहूँ ये बाएं मुड़ा, ठीक है, ये बाएं मुड़ा, उसके बाद दाएं मुड़ा, तो भैया वो पहले भी पूर्व में जा रहा था, अब भी पूर्व में जा रहा, यानी कि अगर हम एक बाएं को एक दाएं से काट दें तो वो सीधा दिशा में जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो मैं वही लॉजिक यहाँ भी लगाऊंगा। प्यारे दोस्त अगर मैं बाएं को दाएं से काट देता हूँ तो हमारे पास केवल और केवल एक बाएं बचेगा। अगर बंदा जो है वो पूर्व से चला है, याद रखेंगे, क्योंकि सूर्य सुबह के समय सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है। बोला एक एथलीट सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पश्चात, तो कह रहा है एक पीठ करके दौड़ना शुरू करता है सूर्य की तरफ। अगर मैं यहाँ पर सूर्य को मानता हूँ, यहाँ पर सन को मानता हूँ, तो पीठ करके यहाँ पे उड़ना प्रारंभ करेगा, चलना प्रारंभ करेगा। वो कह रहा है मैंने बाएं से दाएं काट दिया तो केवल बाएं बचा है। अगर बाएं बचेगा तो वो एथलीट पहली बार में एथलीट कहाँ पे जाएगा, पहले एथलीट कहाँ पे जाएगा, दक्षिण में जाएगा, और दक्षिण से शुरू होने वाला मात्र एक विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। प्यारे दोस्त केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। देखो मैं इसको बेसिक भी करवा देता हूँ। पहले उसने पूछा था ये कंडीशन, अब वो कह रहा है कि सूर्यास्त से पहले। अब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, दक्षिण। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सूर्यास्त से पहले पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। अगर सूर्य यहाँ पर है, अगर सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पे दौड़ना शुरू करेगा। और दोस्त अब वो कहाँ पे जाएगा, अब आप कहोगे एक बाएं से एक दाएं काट दिया तो अब की बार फिर बाएं मुड़ जाएगा, तो अब की बार में उत्तर जाएगा। तो पहले दक्षिण फिर उत्तर, ऑप्शन नंबर सी में है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न पूछा है अनुक्रम को पूरा कीजिए। अनुक्रम को पूरा करने के पहले लेटर को पकड़ लो। अगर अनुक्रम को पूरा करवाना है तो ऐसी स्थिति में आप पहले लेटर को पकड़ लो ताकि हमारे प्रश्न का उत्तर आसान हो जाए। देखो जेड से क्या बचा, वाई से बचा एक्स, एक्स से बचा डब्ल्यू से बाद बचेगा वी। ठीक है, एक एक घट रहा है, जेड में एक गया, वाई में एक गया, एक्स में एक जाएगा, डब्ल्यू में एक जाएगा, वी। और वी से अगर देखोगे तो मात्र एक विकल्प शुरू है, तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है। बोलो भाई क्या आगे चेक करना है, नहीं करना है। लेकिन गड़बड़ हो गई दया, गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ पर आपका कुछ तो हो रहा था। क्या हो रहा था भाई,
ये क्या हो रहा था, नहीं है, देखो मेरी बात को समझो, 8 7 6 5 तो अगली बार में 4 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था प्यारे साथियों, 4 आना चाहिए था। और अगर ये 4 आएगा, अगर ये 4 आएगा तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे 4 आएगा लास्ट में। चूँकि ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में डी, तो अगली बार में ई भी आएगा। तो वी और अगले बार में 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से घटेगा तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, याद रखेंगे। वी 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में पूछा निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो देखो 110 है, 110 के बाद में कितना, 132 है, 132 के बाद में 156 है, फिर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है 210 है भैया, फिर क्या है 240 है। तो अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे साथी, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जुड़ा है 22, और आगे देखोगे तो यहाँ जुड़ा है कुछ 24, कितना 24। आगे देखोगे तो क्या 26 जोड़ दें, बोलो भैया 26 जोड़ दें। 26 जोड़ने के बाद तो यहाँ पे हमें 28 भी जोड़ना पड़ेगा बाबा, और आगे हमें 30 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे 156 में 26 जोड़ोगे तो 182 आएगा। कितना आएगा, 182, और 182 में 28 जोड़ेगा तभी 210 बनेगा। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 182। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम रख देते हैं 182 को, तो श्रृंखला हमारी एकदम सही हो जाएगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न पूछा है जेम्स पश्चिम की दिशा में 40 मीटर चलता है। भैया 40 मीटर पश्चिम की दिशा में चल रहा है, चलने दो। बोला फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। भाई पहले तो उसने 40 मीटर चल लिया, अब वो भैया बाएं मुड़ गया। चूंकि पश्चिम में मुख है, बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पे जाएगा, आप कहोगे दक्षिण में जाएगा। और दोस्त वो दूरी केवल और केवल 30 मीटर तय कर रहा है। और उसने पूछा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये पूछा है। शुरुआती बिंदु कहाँ पे था, आप कहोगे यहाँ पे था। यहाँ से बंदा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो ये दिशा ऑलरेडी अगर देखा जाए मेरे दोस्त, अगर दिशा देखी जाए तो एक वेस्ट दूसरी साउथ, मतलब साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की दिशा है। और एकमात्र विकल्प है जो दक्षिण पश्चिम को बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5 का, ठीक है, 30 40 50 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 50 मीटर दक्षिण पश्चिम इसका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न फिर से डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखिए। बोला यदि आप शुरुआत में उत्तर से मतलब अगर मेरा मुख उत्तर में है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं। 270 का मतलब क्या है भाई, मैं उत्तर में हूँ, मैं 90 घूमा, फिर से मैं 90 घूमा और फिर से मैं 90 घूमा, यही तो 270 होता है। आप कहोगे ठीक है, अब आप किस दिशा में, भैया पहले मैं नॉर्थ में था, अब मैं कहाँ पे, वेस्ट में आ गया। बोलो भाई पहले मैं तो नॉर्थ में था, लेकिन अब कहाँ पे आ गया, अब मैं वेस्ट में आ गया, अर्थात पश्चिम में आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। बोला है निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े का अर्थ सबसे अधिकतम समान है। सबसे अधिक समान है मतलब एक जैसे हैं, समानार्थी ढूंढने हैं। कठिन का समान सरल नहीं होता, अपोजिट हो गया। उज्जवल का अंधेरा नहीं होता है। खरीदना का बेचन नहीं होता है। कोमल का सौम्य ये एकदम होता है। प्यारे दोस्त ये एकदम होता है, याद रखेंगे। ये एक जैसे हैं पर्यायवाची, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये अपोजिट दे रखे थे। अपोजिट का मतलब है विलोम दे रखे थे, याद रखेंगे। उसने पूछा अधिक समान का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। भाई समान का मतलब पर्यायवाची, तो पर्यायवाची बताना था, कोमल का सौम्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। भाई रीजनिंग भी आपसे हिंदी पूछ रहा है, अब भाई मजाक हो रहा है हमें तो लगता है। अगले प्रश्न में आ जाइए। इस प्रश्न को बताइए। 6 मित्र एक व्रत में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो भैया 6 मित्र हैं, व्रत में केंद्र की ओर हैं, तो हम इनको कुछ इस प्रकार से बिठाते हैं। बोलो मेरे भाई कैसे बिठाते हैं, इस प्रकार से बिठाते हैं। तो भैया 6 लड़के हैं या 6 लड़कियां हैं, मुझे नहीं पता कौन है, अब देखते हैं। बोला एडम बेट्टी के ठीक बाईं ओर बैठी है। बोला है जो एडम है बेट्टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अच्छा, एडम नाम का बंदा बेट्टी बी फोर बेट्टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एडम को यहाँ पे रख देता हूँ। चार्ली फ्रैंक के दाईं ओर बैठा है। चार्ली फ्रैंक के दाईं ओर बैठा, अभी छोड़ दो। बेट्टी एडम और डैन के बीच में है, तो जो बेट्टी है वो एडम और डैन के बीच में है। तो बी फोर बेट्टी, ए फोर एडम और डी फोर डैन के बीच में हो गया। अब बोला था प्यारे दोस्त ईव डैन और फ्रैंक के बीच में है। ईव जो ईव वो किसके है, डैन और फ्रैंक के बीच में है। अब प्यारे दोस्त एक और बच रहा है, वो चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर है। भैया फ्रैंक के ठीक दाईं ओर चार्ली, C4 चार्ली यहाँ पे आ जाएगा। भैया सारे के सारे बैठ गए हैं, और उसने पूछा है फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। भैया ठीक बाईं ओर फ्रैंक के कौन बैठा है, बाईं ओर। भैया बाईं ओर बैठी है ई का मतलब कौन था, ई का मतलब मेरे भाई ईव था। ईव आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ईव इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे प्यारे दोस्त। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में पूछा है एक घड़ी को 7:15 के रूप में दिखाती है, समय को 7:15 के रूप में दिखाती है, घंटे मिनट के बीच के कोण क्या होगा। भाई आप क्या लगाओगे, 60H डिफरेंस 11m/2, बस यही लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। 60H मतलब 6 7 42 420 कर दो, सीधा गुणा कर रहे हैं भाई, ठीक है। 15 11 165 होता है, 15 11 165 होता, घटाओगे 2 से भाग लगा देना।
ठीक है। अगर यहाँ पे घटाओ 35 35 20 कितना हो जाएगा 55 55 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक सीधा सा घटा के देख लेते हैं, हालांकि हमारा उत्तर तो आ रहा है 255 के आसपास 165, ठीक है। यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12 में से अगर 7 जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा और 2 जाएगा तो 255, ठीक है। 255 में मेरे भाई अगर 255 में आप लोग भाग लगाओगे 2 से तो कितना उत्तर आना चाहिए, आप कहोगे 127.5। बोलो भैया 127 डिग्री इसका एकदम सही जवाब है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न सादृश्यता से पूछा गया है, सादृश्य पूरा कीजिए। चिकित्सक का संबंध निदान करना है तो न्यायाधीश का संबंध किससे हो जाएगा। भाई चिकित्सक रोग का निदान करता है, न्यायाधीश जो भी फैसला होता है उसका निर्णय सुनाता है। यानी कि जो भी कोर्ट में चीज़ें पेंडिंग पड़ी होती हैं, जो भी कोर्ट में चीज़ें पेंडिंग पड़ी होती है उन्हीं का निर्णय तो देता है न्यायाधीश। आपको भी बिल्कुल सही है। तो चिकित्सक निदान तो न्यायाधीश क्या हो जाएगा, निर्णय से। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और अच्छा सा प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंसे क्योंकि उन्हें सिम्फनी का मतलब पता नहीं था। तो अब देखिए बीजगणित का संबंध किससे है, गणित से। तो जो गणित है प्यारे दोस्त, उसके अंतर्गत एक पार्ट है, एक पार्ट है, उसका नाम बीजगणित है। उसी प्रकार से याद रखेंगे संगीत के अंतर्गत एक पार्ट होता है जिसका नाम सिम्फनी होता है। क्या होता है, सिम्फनी होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था और इसमें आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्त विषम। क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पे विषम देखनी थी, विषम, यहाँ पे अगली नहीं देखनी थी। हमने देखा है कि हमारे प्रिय गुरुजी ने इसमें क्या करवा दिया है, इसमें करवा दिया है अगली आकृति क्या होगी। हमें क्या देखना है भैया, विषम देखनी है, विषम। अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ी सी नज़र आप तेज कीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या गलत, क्या गड़बड़ है। देखो भैया पहली बार में ये यहाँ पे है, अगली बार में ऊपर जाएगी, ऊपर जानी चाहिए, कहाँ पे जानी चाहिए। आपको कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये यहाँ से देखो, अरे विषम ढूंढने थे हम, अगली थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं, हम भी वही करने लगे यार सॉरी भाई। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो षटभुज है भाई, सर्कल से हमें कुछ नहीं पता चलेगा, सर्कल से हमें कुछ नहीं पता चलेगा। सर्कल यहाँ पे पहुँचा, वहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे आ जाएगा, सीरीज थोड़ी ना बनानी, हमें तो विषम ढूंढना है। और विषम ढूंढने के लिए सर्कल से पता नहीं चलेगा भैया। सर्कल से देखो, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर सर्कल के क्लॉकवाइज आपका ये दे रखा है, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सर्कल के क्लॉकवाइज ये नहीं दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये भी सर्कल के एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो मेरी बात को समझना है प्यारे दोस्त, ये देखो ये कैसा है, ये सर्कल के क्लॉकवाइज दे रखा है, ये सर्कल के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। आप कहोगे नहीं सर, ये क्या है, ये सर्कल के एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ये सर एंटी क्लॉकवाइज है पास में, ये भी सर एंटी क्लॉकवाइज है पास में, और ये भी सर एंटी क्लॉकवाइज है पास में। तो क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों ए इसका सही उत्तर है। और ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है वो हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे दिया है साथी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यही इसका विषम है। क्या बोलोगे कि यही इसका विषम है। भाई क्यों विषम है, क्योंकि वहाँ पे तो क्लॉकवाइज लॉजिक चल रहा था, यहाँ पे तो मेरे भैया एंटी क्लॉकवाइज चला। लेकिन यहाँ पे क्या चल, एक मिनट दया, कुछ तो गड़बड़ कर दी। हाँ देखो यहाँ पे तो क्लॉकवाइज चला, ऑप्शन नंबर ए में क्या था, ऑप्शन नंबर ए में CW था, मतलब क्लॉकवाइज था। लेकिन यहाँ पे जो पास आकृति थी वो एंटी क्लॉकवाइज में थी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में थी, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज में थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल विषम है प्यारे दोस्त। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका विषम है। इसमें विषम पूछा था, अगली आकृति नहीं पूछी थी, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अब पूछा है शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा, शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा वह मेरे चाचा के पिता की बेटी के बेटा है। चलिए देखते हैं, मेरे चाचा के पिता की बेटी। देखो मेरी बात को समझना है, सबसे पहले कोई शरत है, उसका परिचय दे रहा है कौन, अनिला। तो मैं अगर बात करता हूँ अनिला की बात करता हूँ तो अनिला यहाँ पे हो जाएगा। अनिला ने कहा वह मेरे चाचा। अनिला के चाचा कैसे बनेंगे, जब अनिला के पप्पा यहाँ पे आएंगे और पप्पा के जो भैया होंगे वो चच्चा बनेंगे, ठीक है। चच्चा के पिता मतलब पप्पा के पिता, बोलो चच्चा के पिता मतलब पप्पा के पिता, ठीक है। चच्चा के पिता की बेटी कौन होगी, मतलब हमारे पिताजी की बुआ जी, बोलो सॉरी हमारे पिताजी की बहन मतलब हमारी बुआ जी। बोलो मेरी बात को समझो, अभी आप समझ नहीं पाए। देखो उसने कहा है, अनिला ने कहा है वह मेरे चाचा। अनिला के चाचा कैसे बनेंगे, जब अनिला के पापा आएंगे और पापा के भैया अनिला के चाचा बनेंगे। मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है भैया, यहाँ पे ये बेटा आएगा। ये बेटा कौन है, ये बेटा शरत है, ये बेटा है मेरे भाई शरत। तो पूछा है शरत अनिला से किस प्रकार संबंधित है, भैया किस प्रकार से है, कजिन के रूप में संबंधित है। मतलब बुआ का लड़कुआ क्या हो जाता है, कजिन, यानी फुफेरा भाई बोल देते हैं इसको, ठीक है। बुबेरा भाई नहीं होता है, बुबेरा भाई कभी सुना है आपने, मुझे बताओ कभी बुबेरा सुना है, नहीं भैया ये नहीं होता है, फुफेरा होता है। क्या होता है, फुफेरा होता है, और इंग्लिश में इसको हम लोग कजन कहते हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए। इस प्रश्न में बताइए, इसमें देखो पूछा था अगली आकृति, वहाँ पे क्या हुआ, अगली आकृति नहीं पूछा था, वहाँ पे विषम पूछा था तो हमने बता दिया। अब इसमें पूछा है अगली आकृति, इसमें जो अगली बनेगी, देखो ऊपर की ओर त्रिभुज देख रहा है,
अब यहाँ पे त्रिभुज देख रहा है, अब कहाँ नीचे देख रहा है, तो भैया उत्तर पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण, तो अगली बार में पश्चिम में देखना चाहिए। सारे के सारे पश्चिम में देख रहे हैं, लेकिन भैया खड़े होके थोड़ी ना देख रहे हैं, ये खड़े होके नहीं देख रहे हैं और ये ऊपर की ओर भाग गए हैं, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा मेरे साथी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। ये प्रश्न में एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। देखो आपके सामने ये एक नीचे लाइन है, उसके ऊपर एक बॉक्स है, फिर ऊपर लाइन है, नीचे बॉक्स है, फिर नीचे लाइन ऊपर बॉक्स है, फिर ऊपर लाइन नीचे बॉक्स है। तो भैया अब नीचे लाइन आएगी, ऊपर बॉक्स आना चाहिए, नीचे लाइन ऊपर बॉक्स आएगी, तो ये दो तो सीधे सीधे गलत हो गए, ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसके बाद मेरे दोस्त इस बॉक्स की जो कटिंग है, इस बॉक्स की जो कटिंग है मेरे दोस्त, ये आपको परेशान कर सकती है। ये बॉक्स की कटिंग देखो, जहाँ पे नीचे है उसकी कटिंग इस दिशा में है, मतलब कहाँ पे? इस तरह है। जहाँ पे नीचे बॉक्स रखा है, जहाँ पे ये बॉक्स रखा है, उसकी जो कटिंग है वो इस दिशा में है, ठीक है, इस दिशा में, इस दिशा में है। तो भैया ये तो उल्टी दिशा में जा रही है, ये तो उल्टी दिशा में जा रही है कटिंग, ये गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, जिसने भी लगाया था प्यारे दोस्त एकदम सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ पे पूछा उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। भैया पैटर्न को पूरा करने के लिए इसको एक कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन क्या है? इस सर्कल को सबसे पहले वो पूर्ण करेगी, इस सर्कल को मेरे भैया सबसे पहले पूर्ण करेगी। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ इस सर्कल को, एक मिनट दया, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को पूरा करवाने जाता हूँ तो ये यहाँ पे पूरा हो जाएगा, अरे यार ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा हो गया। उसके बाद में ये लाइन सीधी आनी चाहिए, इसके बाद में ये प्यारे दोस्त यहाँ पे इस प्रकार से आनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ये भी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये यहाँ से इस प्रकार से जानी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद दोस्त डार्क एरिया आ रहा है, इसमें डार्क आ रहा है। देखो यहाँ पे एक डार्क था, अगर गौर से देखें तो यहाँ पे डार्क था, फिर एक छोड़ करके यहाँ पे डार्क है, फिर एक छोड़ करके यहाँ पे डार्क है। तो अब ये वाला छोड़ देगा, डार्क कहाँ पे होगा? इस तरफ होगा। भैया डार्क यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे डार्क होगा तो कहाँ माना गया? ये तो नीचे है, गलत है, ये दिशा दूसरी है, ये भी 2 बार डार्क है, तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर माना जाएगा। क्या होगा प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा गलतियाँ की गई हैं। एक रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके, इस बार यूपी पुलिस ने भी पूछ लिया। बोला है चित्र में आप कितने वर्ग गिन सकते हैं। भैया वर्ग गिनने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? जब भी इस प्रकार का एक वर्ग मिले और उसमें 2 कट लगे हों, उसमें इस प्रकार के 2 कट लगे हों, तो टोटल वर्गों की संख्या 5 आती है। कितनी आती है साथी? 5 आती है, याद रखेंगे। देखो अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपके वर्गों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? टोटल आपकी 22 है। कैसे है मैं एक एक करके गिनवा दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना आप लोग अगर धैर्य रखोगे प्यारे दोस्त, आपको सारे के सारे वर्ग मैं गिनवा दूंगा, ठीक है भैया। तो देखो प्यारे दोस्त, एक वर्ग यहाँ पे रहा, ये वाला, दूसरा वर्ग ये वाला रहा, ठीक है, तीसरा वर्ग हमारा ये आएगा यहाँ पे, और चौथा वर्ग मेरे भाई ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते जाओ, अभी आप लोग देखते जाओ, यहाँ पे अभी जादू होगा। क्या होगा? जादू होगा, ठीक है। इसके बाद मैं भाई यहाँ से गिन लूँगा, यहाँ से गिन लूँगा तो एक वर्ग ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, एक वर्ग ये मिल जाएगा, दूसरा वर्ग मेरे भैया ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला, और तीसरा वर्ग मेरे भाई यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला, और चौथा वर्ग यहीं से मेरे दोस्त यहीं से ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो 4 4 8 वर्ग ये हो गए, 8 ओवरऑल वर्ग हो चुके हैं प्यारे दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। अभी मैंने बाहर के बड़े बड़े गिने हैं, छोटे बिल्कुल भी नहीं गिने हैं। अगर आपको अगर अच्छे से दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा हो? ये वाली आकृति जो मैंने अभी ट्रिक में बताई थी, ये वही आकृति यहाँ पे दे रखी है, ये वही आकृति दे रखी है। तो 8 5 13 और कर दो, कितने हो गए? 13 हो गए मेरे दादा। 13 होने के बाद अभी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं घबराओगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर थोड़ी सी नज़र घुमा लो, अगर आप थोड़ी सी नज़र घुमा लो तो ये एक आकृति एज इट इज़ वैसे मिलेगी, वैसे ही मिलेगी वैसे। तो 5 और प्लस कर लो, 5 5 10 8 18 हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। अब मेरे दोस्त एक बात याद रखना है आपको, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ नहीं तो हो रही है? गड़बड़ तो नहीं हो रही है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 18 हो गए, ठीक है। 18 के बाद में कहाँ पे मिलेंगे? 18 के बाद में आपको मिलने चाहिए और वर्ग। 18 के बाद में अगर देखोगे, 18 के बाद में देखोगे तो कहाँ पे मिलेंगे यार? 18 ही है क्या? मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में 22 बता दिए क्या? 18 ही है। देखो एक बार मैं फिर से गिन लेता हूँ। मैंने आपको 18 तो यहाँ पर श्योर गिनवा दिए। देखो 4 इस कॉर्नर से ये मिले थे, 4 हमें ये मिले थे, ठीक है। अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ तो प्यारे दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो वर्ग मिलेंगे उनकी संख्या कुछ इस प्रकार से 5 होगी, ठीक है। मैं 5 ऐसे ऐसे करके देखता जाता हूँ, ऐसे ऐसे देखता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से देखते जाना आप भी। 5 प्यारे दोस्त यहाँ भी होंगे, 5, एक मिनट, 5 हमारे ये वाले भी होंगे, ठीक है। अगर ये 5 हो गए तो 5 5 10, ठीक है, 5 5 10 इस तरह से 5 और मैं प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में और कहीं पर हैं? अभी देखो, अभी देखना है आपको, अभी और मिलेंगे भैया। कौन से मिलेंगे?
एक मिनट, कहीं गड़बड़ है क्या? नहीं है। देखो 5 5 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 4 हम गिन चुके थे, 14। भाई ये वाले 4 नहीं गिने अभी, अभी हमने ये वाले 4 गिने हैं क्या? बोलो नहीं गिने हैं। देखो एक बार मैं फिर से मिटा देता हूँ ग्रीन कलर को, पूरी तरह से अगर ग्रीन कलर को मिटाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो अभी मैंने ये वाले नहीं गिने हैं, ये वाले मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं गिने हैं। बताओ कहीं गिने हैं? ये 4 नहीं गिने हैं। ये 4 अगर नहीं गिने हैं तो 4 प्लस ये कर दो, 4 कॉर्नर वाले प्लस कर दो, ठीक है? कितने हो गए? 4 4 8, भैया 22 हैं पूरे के पूरे, मैं गिनवा दूंगा अभी। अब देखो वही 5 में जो अभी ग्रीन कलर से बता रहा था, वो 5 यहाँ पे हो जाएंगे, वो 5 मेरे भाई कहाँ पे हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे। तो 5 और प्लस कर दो, मतलब कितने हो गए? 5 5 10 8 18 हो गए, 18 हो गए। अब मैं कौन से 4 गिनवा रहा हूँ? अब भाई 4 ये वाले गिन लो यहाँ से, ये तो गिनो रेड कलर के, ये वाले। अगर ये नहीं गिनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। 22 वर्ग हैं यहाँ पे मेरे साथी। कितने हैं मेरे भाई? यहाँ पे 22 वर्ग हैं, याद रखेंगे। एक एक करके मैंने गिनवा दिए हैं। उम्मीद है आप इसको अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका जो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 माना जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा था सादृश्य पूरा कीजिए। भारत अगर एशिया में है तो इटली कहाँ पर है? भाई इटली कहाँ पर? वो मोदी वाला क्वेश्चन आ गया, मोदी जी वाला क्वेश्चन। अरे वही इटली, कौन सी इटली? जॉर्जिया वाली। भैया जॉर्जिया वाली इटली बता दो यार, जॉर्जिया वाली इटली कहाँ पे है? बताओ मेरे भाई। जॉर्जिया वाली इटली सभी को याद होना चाहिए यार, यूरोप में है, आप लोग बता नहीं पाते हो। कहाँ पे है? जॉर्जिया मेलोनी वाली, जॉर्जिया मेलोनी वाली पूछ रहा हूँ, जॉर्जिया वाली केवल नहीं, ठीक है? तो जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की है? यूरोप की, यानी इटली की, ठीक है? तो भारत अगर एशिया में स्थित है, एशिया महाद्वीप में, तो इटली जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मुझे टोटल 41 क्वेश्चन मिले थे, 1 2 क्वेश्चन और सीरीज थे जो कि नहीं यहाँ पे टाइप नहीं हो पाए हैं। उसका एक का क्वेश्चन 729 था, सीरीज का एक का उत्तर, और एक दोस्त आपका चित्र से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, ठीक है? कुल मिला के 43 से 44 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाद बाकी यहाँ पे जो वेटेज बढ़ गया वो 32 क्वेश्चन मैथ के पूछ लिए थे इस शिफ्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे वेटेज बढ़ चुका है। 729 क्वेश्चन ओवरऑल आपसे पूछे गए हैं, सॉरी 729 नहीं, माफी चाहेंगे, 44 क्वेश्चन ओवरऑल पूछे गए, और 32 क्वेश्चन किसके थे? 32 क्वेश्चन मेरे भैया मैथ के थे, ठीक है? तो फिलहाल यदि क्लास पसंद आई है, एनालिसिस आपको पसंद आया है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो प्यारे दोस्त आपको मिलती रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।